हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन धाम। हमारी 5th पोएम चल रही थी ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। ये जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। इससे जो पिछली वाली क्लास है उसमें हम इंट्रोडक्शन टू द पोएट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप उस क्लास को ज़रूर देख लीजिए। उस क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो आज की क्लास है उसमें हम इंट्रोडक्शन टू द पोएम करेंगे। पोएम के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, दिस पोएम वॉज रिटन बाय जॉन कीट्स इन मई 1890। ये जो पोएम है ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। और कब लिखी गई है? मई 1890। नेक्स्ट देखिए, दिस पोएम पब्लिश्ड एनॉनिमसली इन एनाल्स ऑफ द फाइन आर्ट्स। अब ये जो पोएम है जिस कलेक्शन में पब्लिश होती है उस कलेक्शन का क्या नाम है? एनाल्स ऑफ द फाइन आर्ट्स। और इसमें ये पब्लिश होती है उस टाइम इस पोएम का कोई भी नाम नहीं होता, ये एनॉनिमसली इसमें पब्लिश की जाती है। आगे देखिए, द टेक्निक ऑफ द पोएम इज़ एक्फ्रेजेस। और जो टेक्निक पोइट ने इस पोएम को लिखने में यूज़ की है उस टेक्निक का क्या नाम है? एक्फ्रेजेस। अब ये एक्फ्रेजेस टेक्निक होती क्या है? देखिए, अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीन और मोर कॉमनली अ वर्क ऑफ आर्ट थ्रू द इमेजिनेटिव एक्ट ऑफ नैरेटिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन द एक्शन। देखिए, कोई भी सीन है या फिर वर्क ऑफ आर्ट है उसकी व्याख्या, एक स्पष्ट व्याख्या प्रेजेंट करना। क्या करना? एक स्पष्ट व्याख्या प्रेजेंट करना। अब किसके द्वारा? थ्रू द इमेजिनेटिव एक्ट ऑफ नैरेटिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन द एक्शन। देखिए कैसे, अब जब रीडर है कोई वर्क ऑफ आर्ट, कोई भी पीस ऑफ वर्क है, उसको जब पढ़े तो उसके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जानी चाहिए। एक इमेज क्रिएट हो जाती है। जब हम पढ़ते हैं तो उस सीन की हमारे सामने दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो जाती है। तो उस टेक्निक को क्या बोलते हैं? एक्फ्रेजेस। आगे देखिए, द ओड कंटेन्स अ नैरेटर्स डिस्कोर्स ऑन अ सीरीज ऑफ डिज़ाइन ऑन अ ग्रेशियन अर्न। अब ये जो ओड है इसमें जो नैरेटर है वो एक सीरीज़ ऑफ डिज़ाइंस ऑन अ ग्रेशियन अर्न। ये जो ग्रेशियन अर्न है इस पे कुछ सीन है वो उकेरे गए हैं, उत्कीर्ण किए गए हैं। उनकी सीरीज़, उसकी श्रृंखलाएं क्या करता है? प्रेजेंट करता है, उनकी व्याख्या करता है या उनको बताता है। देखिए आगे, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न डिवाइडेड इंटू 5 स्टैंजास। ये जो पोएम है टोटल कितने स्टैंजास हैं इसमें? 5 स्टैंजास। टोटल 5 स्टैंजास में डिवाइडेड है ये। और ईच स्टैंजा कंटेन्स 10 लाइन्स। और जो हर स्टैंजा है उसमें टोटल लाइन कितनी है? एक स्टैंजा में 10। कितनी लाइन है? 10 लाइन्स। The first 7 lines of each stanza rhyme A B A B C D E। अब जो हर स्टैंजा है उसकी जो फर्स्ट 7 लाइन्स हैं, उनकी राइमिंग स्कीम क्या है? A B C D E। आगे देखिए, बट द सेकेंड ऑकरेंस ऑफ द C D E साउंड्स डू नॉट फॉलो द सेम ऑर्डर इन द 5 स्टैंजास। बट जो इसका सेकेंड ऑकरेंस किसका? CDE साउंड है, ये जो बाकी के जो स्टैंजास हैं उन सब में क्या है? सेम नहीं है, सेम ऑर्डर नहीं है 5 स्टैंजास में। देखिए कैसे, फर्स्ट स्टैंजा देखिए, फर्स्ट स्टैंजा की ये जो 7 लाइन्स हैं सबकी तो सेम है। A B C D E सब में क्या है? सेम है। और जो लास्ट की ये 3 हैं D C E, ये सब की जो 5 स्टैंजास हैं इन सब में क्या है? डिफरेंट है, डिफरेंट ऑर्डर में है, सेम में नहीं है। ये इसकी क्या है? राइम स्कीम।
ये क्या है, इसकी राइम स्कीम है। ये पूरी इस पोएम की राइम स्कीम। आगे देखिए, urn were used in ancient Greece to hold the ashes of the dead। अब urn होता क्या है, एक एंशंट ग्रीस में जो एशेज होती हैं, जब कोई मर जाता है तो उसकी जो डेड बॉडी है वो जलाने के बाद जो राख होती है उसको उसमें डालते हैं। होल्ड द एशेज, उसमें क्या होंगी, एशेज होंगी, उस मरे हुए व्यक्ति की अस्थियों की राख उसमें स्टोर करते हैं एंशियंट ग्रीस में। आगे देखिए, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न वॉज इंस्पायर्ड बाय न्यूमरस विजिट ऑफ कीट्स टू द ब्रिटिश म्यूजियम इन लंदन। अब ये जो पोएम है ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, इसको लिखने का इंस्पिरेशन पोएट को कहाँ से मिलता है। देखिए, ये जो पोएट है जॉन कीट्स, ये बहुत सारे मतलब विजिट्स करता है, कहाँ पे, ब्रिटिश म्यूज़ियम में। लंदन में एक म्यूज़ियम है, वहाँ पे क्या करता है, बहुत बार आता जाता है, तो वहाँ पे ये जो पुरानी एंशियंट चीज़ें होती है उनको देख के वहाँ से पोएट को क्या मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है, और वो ये पोएम लिखता है। इसमें कोई एक स्पेसिफिक अर्न को प्रेजेंट नहीं किया गया है, मतलब उसने कई चीज़ें देखी होंगी, कुछ और डिफरेंट देखा होगा, उन सबको कंबाइन करके क्या कर दिया, ये पोएम लिखी है। ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, अर्न होता है अस्थियों को इकट्ठा करने का पात्र, मटके जैसा होता है ना, उसको क्या बोलेंगे, अर्न। ग्रीस में होता है तो ग्रेशियन। अब आगे देखिए, The main theme of Ode on a Grecian Urn is that beauty in art is enduring and permanent, and therefore true, as opposed to earthly human nature, which is transient and fades with time। अब देखिए, जो इसकी थीम है, Ode on a Grecian Urn की थीम क्या है, that beauty in art is enduring and permanent। जो आर्ट कला है उसकी सुंदरता वो क्या है, परमानेंट है। क्या है, परमानेंट, यानी वो स्थायी है, वो समय के साथ नष्ट नहीं होती। एंड देयरफॉर ट्रू, और इसलिए वो क्या है, सत्य है। एज अपोज टू अर्थली ह्यूमन नेचर, और किसके विपरीत, देखिए अब जो अर्थली ह्यूमन नेचर, जो मानव प्रकृति है, वो क्या है, इज़ ट्रांशिएंट, वो क्षणिक है। एंड फेड्स विद टाइम, और टाइम के साथ क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। जो मानवीय प्रकृति है वहाँ वो क्या होगी, टाइम के साथ नष्ट हो जाएगी। और जो आर्ट में, आर्ट की जो ब्यूटी है वो क्या होगी, परमानेंट होगी। इस पोएम में वो प्रेजेंट की है। आगे देखिए, John Keats decorated the poem by dissimilarity between the stationary figure on the urn and dynamic life। जॉन कीट्स ने ये पोएम है ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, इसमें डिसिमिलैरिटी, असमानताएं दिखाई हैं, किसके बीच में, बिटवीन द स्टेशनरी फिगर्स, अर्न पे जो स्थिर चित्रण है, स्टेशनरी जो स्थिर हैं वो चित्रित किए गए हैं, और किसके बीच में, एंड डायनामिक लाइफ, जो गतिशील जीवन होता है, उन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट किया है, क्या शो किया है, डिसिमिलैरिटी, असमानताएं दिखाई हैं। आगे देखिए, अब इसके जो स्टैंजास हैं उनमें क्या क्या यूज़ हुआ है, क्या डिस्क्राइब किया है। देखिए, जो स्टैंजा 1 है उसमें क्या डिस्क्राइब किया है पोइट ने, opens with an address to the urn, and this is followed by a series of questions about the scenes that are painted on it। अब जो फर्स्ट स्टैंजा है वो ओपन होता है, किससे, पोइट इसमें अर्न को क्या करता है, एड्रेस करता है, उसको संबोधित करता है, और साथ में क्या होता है, फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। उसमें क्या होते हैं, क्वेश्चंस की सीरीज़ होती हैं, वो क्वेश्चंस प्रेजेंट पूछता है।
अबाउट द सीन्स दैट आर पेंटेड ऑन इट, किसके बारे में, जो सीन्स हैं जो उस अर्न में क्या है, पेंट किए गए हैं, जो उत्कीर्ण किए गए हैं, दर्शाए गए हैं, उनसे रिलेटेड क्या है, क्वेश्चंस हैं उसमें। ये फर्स्ट स्टैंजा में। और जो इसका सेकंड स्टैंजा है, सेकंड स्टैंजा एंड थर्ड स्टैंजा, उसमें क्या है, वो डिटेल से क्या किया गया, उनको डिस्क्राइब किया गया। ये हो गए फर्स्ट 3 स्टैंजास। और फोर्थ देखिए, स्टैंजा 4 में क्या है, फोकस्ड ऑन अ सीन ऑफ सेक्रीफाइस। इसमें किसके ऊपर एक सीन है, सेक्रीफाइस का, बलि का सीन है, उसके ऊपर फोकस है। उस सीन को क्या किया गया, इसमें डिस्क्राइब किया गया है स्टैंजा 4 में। और जो स्टैंजा 5 है उसमें क्या है, रिफ्लेक्ट्स ऑन द स्पीकर्स ओन रिएक्शन टू द आर्ट विच द अर्न रिप्रेजेंट्स। अब क्या रिफ्लेक्ट करता है, स्टैंजा 5 में जो स्पीकर है, स्पीकर कौन है इस पोएम में, पोएट खुद है। अब जो पोएट है वो अपने खुद के रिएक्शन क्या करेगा, खुद के रिएक्शन उसमें प्रेजेंट करता है, किसको लेके, द आर्ट विच द अर्न रिप्रेजेंट, जो कला उस अर्न में, उस पात्र में प्रेजेंट की गई है, उसमें दिखाई गई है, उससे रिलेटेड क्या है, वो अपने खुद के रिएक्शंस दर्शाता है। ये इसके 5 स्टैंजाज में डिस्क्रिप्शन है। अब इनके बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड डे।